हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संग्रह 6.1 कक्षा 9वीं के भूमिति में देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एक जैसे सवाल हैं, जिसमें हमें त्रिज्या या दूरी और जीवा में से कोई दो जानकारी दी जाएगी और तीसरी जानकारी निकालनी होगी। तो इसलिए आप लोगों को इन सवालों में 3 शब्द जरूर ढूंढना है, जिससे आपको सवाल समझने में आसान होगा। और इन 3 शब्दों से जुड़ा हुआ प्रमेय हमारा जीवालंबता प्रमेय है, जिसमें जीवालंबता प्रमेय में दूरी और जीवा और केंद्र का नाम आया है। तो इसलिए जीवालंबता प्रमेय और उसका विलोम का कथन और हेडिंग याद रखना है। उसको अगर हम समझ लिए अच्छे से तो इन 4 सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं, और ये कक्षा 10th में भी पूछे जाते हैं। इन प्रमेयों का उपयोग भी होता है। इसलिए इन तीनों सवालों में से मैं एक सवाल तो लोगों को बता रही हूँ, उससे देखकर ही क्वेश्चन 1, 2, 3 हल कीजिए, और नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपको पुनः वो समझा दिया जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन 4 है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 41 सेमी है, वृत्त की जीवा PQ 80 सेमी है, तो जीवा PQ की केंद्र से दूरी ज्ञात करो। तो देखो, मैंने राउंड किया है। हम पहले, दूसरे, तीसरे में भी जब सवाल पढ़ेंगे तो यही 3 बात वहाँ भी आएंगे। त्रिज्या यहाँ दिया है 41 सेमी, जीवा दिया है और दूरी निकालने के लिए बोला है। कोई और सवाल में दूरी दिया होगा, जीवा दिया होगा, त्रिज्या निकालना होगा। कोई और सवाल में त्रिज्या दिया होगा, दूरी दिया होगा, जीवा निकालना होगा। तो इस तरह से ये प्रकार हैं। एक जानकारी बदल दो तो सवाल नए नए तैयार हो जाते हैं। अब इस सवाल को देखें तो हमें एक स्टेंसिल की सहायता से वृत्त बना लेना है। नाप के बनाने की जरूरत नहीं है। ओ केंद्र नाम दे दिया, जीवा PQ बना दिया जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है, बाहर से लिख दिया 41 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी बना दिया। लेकिन यहाँ पर एक दूरी शब्द आया। दूरी किसके बीच में है? केंद्र से जीवा तक की दूरी। तो हमने प्रमेय में देखा था कि केंद्र से जीवा तक की सबसे छोटी दूरी सदैव लंबवत होती है। तो हम लंब दूरी खींचते हैं तो वही दूरी केंद्र और जीवा के बीच की होती है। तो ये लंब हमें डालना है, सवाल में दिया नहीं है। और उसका कारण हम दे सकते हैं कि ये केंद्र से जीवा तक की दूरी है जो सवाल में दिया गया है। तो ये पूरा जानकारी दत्त है और ये हमारा 7 है। तो अब हम हल करना शुरू करते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। तो हल करने में पहला ही पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि OM लंब है PQ, कारण होगा केंद्र से जीवा तक की दूरी। उसके बाद लगाएंगे जीवा लंबता प्रमेय, क्योंकि ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है जो जीवा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। तो हमने वो प्रमेय लगाया जिससे जीवा 80 का है, अब वो 40-40 दो समान भागों में बट गया। अब इस छोटे से समकोण त्रिभुज में देखें तो कर्ण 41 है, भुजा 40 है। तो तीसरी भुजा हमारा OM है, और OM क्या है? केंद्र से जीवा तक की दूरी है। OM ही हमें निकालना है। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। तो चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले याद है ना क्या लिखना है? लंब यानी दूरी वाला दिखाना है। OM लंब जीवा PQ, कारण लिखना है केंद्र से जीवा तक की दूरी। फिर हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे। इसलिए PM बराबर MQ बराबर आधा PQ, और इसका कारण लिखेंगे जीवा लंबता प्रमेय से। अब इसका आगे का भाग लिखना है। तो इस तरफ मैं सवाल हल कर रही हूँ। ये जानकारी आपने ले लिया होगा। तो तीसरे पॉइंट में मैं क्या करूँगी? PM बराबर MQ बराबर आधा गुणे PQ का मान कितना है? 80, कारण लिखो दत्त। फिर ये कट कर दिया, 2 एक कम, फिर यहाँ 40 आ गया, इधर आया 40। तो नंबर 4 पे ये आ गया PM बराबर MQ बराबर 40 सेंटीमीटर। 3 से ये मान आ गया, 40 आ गया, 41 आ गया। तो हम सीधे अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज OMQ में
माप कोण OMQ बराबर है 90 अंश, इसलिए इसका हम कारण देंगे 1 से। 90 अंश कहाँ आया? अब 6 में हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। OQ का वर्ग बराबर है OM का वर्ग धन MQ का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो OQ हमारा कितना है? 41 का वर्ग बराबर OM का वर्ग धन MQ का वर्ग। MQ कितना दिया है? 40 का वर्ग। तो 41 हमने कहाँ से लिखा? 41 हमें मिला है दत्त से, और 40 हमें कहाँ मिला है? यहाँ से 4 से। अब 41 का वर्ग 1681 होता है, OM वर्ग निकालना है, और 40 का वर्ग 1600 होता है। फिर 1681 माइनस 1600 बराबर OM वर्ग, घटाने पे आएगा 81 OM वर्ग। वर्गमूल ले लिए, कारण लिख दो। वर्गमूल लेने पर इसलिए नंबर 7 डालते हैं। OM बराबर 9 सेंटीमीटर। और फिर लास्ट में हमें क्वेश्चन पूछा है कि केंद्र से जीवा तक की दूरी बराबर है 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है।